सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ चाहे ईजी चाहे डिफिकल्ट तुसी सारे की कर सकते हो बहुत ईजीली अटैम्प्ट कर सकोगे। शुरू करिए आज का लैक्चर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो तुसी मेरे पीछे कुछ इमेजेस देख सकते हो, कुछ फोटोआं देख रहे हो। ये 4 फोटोआं ही सारा तुहाडा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का निचोड़ ने। शुरू करांगे आपां मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू कित्थों हुंदी है? तो कुछ यूरोपीयन शक्तियां या यूरोपीयन पावर्स या यूरोपीयन कंट्रीज इंडिया दे विच आणगे, की करन आणगे? स्टार्टिंग विच आपां देखांगे व्यापार करन आणगे, पर टाइम के नाल वो देखणगे कि इंडिया की पॉलिटिक्स दे विच काफ़ी ज़्यादा की है किंग आपस लड़ रहे हैं, एक किंग दूजे नाल काफ़ी ज़्यादा जैलस है। तो वह फायदा चकते हुए ये यूरोपीयन ताकत इंडिया दे विच की करनगियां, आपां कह सकते हैं कि लड़ाई शुरू करनगियां। तो स्लोली ये की करनगे कनकुएस्ट करना शुरू करनगे, एरिया अपने अंडर करना शुरू करनगे। तो हौली हौली आपां देखांगे ब्रिटिशर्स जिन्हें या होर फ्रेंच ताकतां ने जिवें या आपां कह सकते हैं अलग अलग गल करिए जो यूरोपीयन ताकतां दी वो लड़ना शुरू करनगे। तो एंड दे विच एक यूरोपीयन ताकत बचेगी जिन्हों आपां कहने ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स फिर इंडिया का कनकुएस्ट करन तो बाद की करनगे आपां देखांगे कि इंडिया नूं हर तरीके नाल लुटिया जाएगा। जिन्नी भी इंडिया की वैल्थ होएगी, जिन्नी भी इंडिया की वैल्थ होएगी उन्होंने सारी लुट के ब्रिटेन लिता जाएगा। उस तो बाद लास्ट आपां ये देखांगे कि किवें इंडिया स्ट्रगल करेगा अपनी फ्रीडम लई, इंडिपेंडेंस किवें लई जाएगी। उस आपां फेस दे विच गल करांगे कुछ इंपॉर्टेंट परसनैलिटीज़ दी, जिवें भगत सिंह, जिवें महात्मा गांधी, जिवें सुभाष चंद्र बोस। तो उन्हां सारियां दे रोल देखांगे कि किवें उन्हां दा रोल होएगा आपां नूं आज़ादी दिवाउण दे विच। क्लीयर है जी? ये सारा निचोड़ है तुहाडा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो सब तो पहला फेस आपां की देखांगे कि कदों कुछ यूरोपीयन ताकतां इंडिया दे विच आणगी, किस वास्ते? सिर्फ ट्रेड करन लई। क्लीयर? तो सब तो पहला आपां शुरू करते हैं जी एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस। हुण ये लैक्चर सीरीज़ दे तुहानूं नोट्स पंजाबी ते इंग्लिश दोनों दे प्रोवाइड कर दिते जाणगे, पर मैं एक तुहानूं सलाह दिना कि तुसी नाल दी नाल ही वीडियो दे अपनी कॉपी पेन लैके नोट्स बना लो, क्योंकि किते ना किते ये गल देखी भी गई है। तो जो भी तुसी हाथ नाल लिखदे हो, जिन्हें भी तुहाडे हैंड रिटन नोट्स ने वो बहुत जल्दी याद होणगे एज कंपेयर टू जिहड़े तुहानूं नोट्स मिल जाते हैं। क्लीयर? नो डाउट तुहानूं नोट्स भी प्रोवाइड होणगे, पर हाथ नाल लिखे जिहड़े हैंड रिटन नोट्स ने वो बहुत जल्दी तुसी की कर सकते हो, याद हो जाणगे। क्लीयर है जी? चलो जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सब तो पहला टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस। हुण यूरोपीयंस ताकतां जिहड़ियां ने क्यों इंडिया आ रही ने? देखो जी सीधी जी गल है, यूरोपीयन ताकतां आणगियां इंडिया च ट्रेड करन लई, व्यापार करन लई आ रहे हैं। तो फिर सारियां दे मन दे विच एक क्वेश्चन सब तो पहला आना चाहिए कि साडा व्यापार इन्हां नाल पहला नहीं सी चलदा, कि साडा इन्हां नाल ट्रेड पहला नहीं सी चल रहा, फिर अज क्यों आ रहे ने? एवें दा की होया कि ये मॉडर्न हिस्ट्री आपां शुरू करदे हां। तो एवें दा की होया कि यूरोपीयन ताकतां नूं इंडिया खुद आना पै गया ट्रेड करन लई। क्लीयर? देखो जी हुण सब तो पहला तुसीं मेरे पीछे एक इमेज देख रहे हो, फोटो देख रहे हो तुसीं। इहदे विच आपां जे गल करिए, देखो ये हैगा अपना कुछ ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स। ठीक है जी? ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स मतलब कि पहला व्यापार किहड़े रूट तो हुंदा सी। देखो जी इंडिया तो कोई भी समान आंदा सी वो जाएगा इधरों दी ईरान वाले रस्ते तो, साउदी अरेबिया हुंदा होया वो पहुंचेगा यूरोप। ठीक है जी? ईजी सीगा, लैंड रूट है तो उत्थे रस्ता हैगा सीगा अपना ट्रेड करन दा। हुण सपोज करो इंडिया तो शुरू होया समान कोई, इत्थे अलग एक किंग बैठा है, इत्थे एक अलग किंगडम है, इत्थे एक अलग किंगडम है, इत्थे एक अलग किंगडम है। हुण कोई भी किंगडम दे विचों, कोई भी अंपायर दे विचों जे कोई समान निकलना है तो वो की मंगणगे? सपोज कर लो कोई भी रस्ता है वो किसी दी कंट्री दे विचों निकल के जा रहा, वो की कहेगा सानू की पे करके जाओ, टैक्स पे करके जाओ, तो साडी कंट्री दे विचों समान जिहड़ा हैगा तुसीं अगे ले जा सकते हो, नहीं तो तुसीं नहीं ले जा सकते। तो देखो इंडिया तो कोई भी समान चलिया, सपोज करते कोई 10 रुपए का समान चलिया, वो किन्नियां कंट्रीज़ दे विचों हुंदे हुंदे जदों यूरोप तक पहुंचदा सी तो 10 रुपए का नहीं सी रहिंदा, उत्ते टैक्स इन्ने लगदे सी। सपोज करते हैं कि वो समान किन्ने दा पहुंचदा सीगा, वो पहुंच जांदा सी 90 रुपए का। हुण 10 रुपए की चीज़ जदों किसी कोल 90 रुपए की पहुंच रही है तो तुसीं आप ही सियाणे हो तो दस सकते हो कि वो बंदे नूं वो चीज़ खरीदनी चाहिए है या नहीं। हुण धक्का चल रहा सी क्योंकि उन्होंने खरीदनी ही पैनी है, होर कोई रस्ता ही नहीं। क्यों नहीं कोई होर रस्ता? क्योंकि कोई होर रस्ता ही नहीं सीगा ट्रेड करन दा। फिर जदों कोई ट्रेड करन दा रस्ता ही नहीं है होर वाया लैंड रूट,
ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਲੱਭਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਨਵਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ GPS ਸੀਗਾ, ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, 1764 ਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ 1764 ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੂਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਗਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲਸ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਯੂ, ਹਮਾਯੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂ, ਹਮਾਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਮੁਗਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਗਲਸ ਤੇ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਕਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਪਾਇਰ। ਕਿੰਨਾ ਘਟੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੁਗਲਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆ ਏਰੀਆ ਬਚੇਗਾ। ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਗਲਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਬਚੇਗਾ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿੰਗ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਚੱਕਣਗੇ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਚੱਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਉੱਠੇਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਲੋਲੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਆਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਆਣਗੇ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੱਚ ਆਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੇਨਸ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼। ਹੁਣ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸੀ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1488 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਥੋਲੋਮਿਓ ਡਿਆਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਡਿਆਸ।
ਡਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੋਰਚੁਗਲ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਦਰਨ ਟਿਪ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕੌਣ, ਬਾਰਥੋਲੋਮਿਓ ਡਿਆਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪਸ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਰਥੋਲੋਮਿਓ ਡਿਆਸ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੂਟ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਆਸ ਹੈ, ਡਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਫਸਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟੂ ਰੀਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਇਆ ਸੀ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕੈਲੀਕਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੂਟ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੈਲੀਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਆ ਗਿਆ ਕੈਲੀਕਟ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕੋਸਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਪੈਡਰੋ ਕੈਬਰਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ 2 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 90 ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪਾਈਸਿਸ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਡਰੋ ਕੈਬਰਲ। ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਆਸ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਣਗੇ ਕੈਬਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਲਗਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ 3 ਨਜ਼ਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਕਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 400% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੋਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਵਾਇਸਰॉय। ਵਾਇਸਰॉय ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏ, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੀ ਅਲਮੀਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੀ ਅਲਮੀਡਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਵਾਇਸਰॉय। ਵਾਇਸरॉय ਕਹਿ ਲਓ, ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਬੈਕਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਆਏ,
ਆਪਣੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ट्रेडर ने उन्होंने की करे हरा दे या उन्होंने शिप्स ने उन्होंने डुबो दे तो उन्होंने सिक्योर करना है, एक सेफ पैसेज मिले। ठीक है जी। तो देखो जी, सब तो पहले याद रखियो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले पोर्चुगीज वाइसरॉय। हुणे कुछ चीज़ां शुरू करनगे, बिल्कुल शुरू करनगे। सब तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कारताज सिस्टम। कारताज सिस्टम किन्हां ने शुरू किया? पोर्चुगीज ने शुरू किया। पोर्चुगीज दे विचों भी किन्हां ने शुरू किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू किया। हुण फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कारता सिस्टम शुरू किया है। हुंदा की है कारता सिस्टम? देखो जी, कारता सिस्टम का मतलब सिंपल है। वापस चलो जी थोड़ा जिहा मैप इत्थे चलदे आपां। हुण इसनूं करदे हां क्लीयर। देखो जी, ये सारे एरिया दे विच अरेबियन सी ते इंडियन ओशन, ये सारे एरिया दे विच की होना? हुण ट्रेड होना है। जे तुहाडे कोल की है एक वड्डी नेवी है तो तुसीं ये ट्रेड नूं की कर सकदे हो? कंट्रोल कर सकदे हो। जे तुहाडे कोल एक वड्डी नेवी है तो तुसीं सीधा ही कह दोगे कि इस एरिया दे विच किसी ने भी जे ट्रेड करना है तो सानूं की देना पैना है? टैक्स दो तो असीं ट्रेड करन देवांगे। जे तुसीं टैक्स नहीं दे रहे तो असीं ट्रेड करन नहीं देवांगे। पर यह सिस्टम तुसीं अपना किवें सकदे हो? जे तुहाडे कोल सब तो पहली प्रायोरिटी की होनी चाहिए? सब तो वड्डी की होनी चाहिए? तगड़ी नेवी होनी चाहिए बाकियां नालों। तुहाडी नेवी वीक है, तुसीं इत्थे सारिਆਂ ਤੋਂ टैक्स मंग रहे हो, अगले ताकतवर ने वो तुहानूं की करनगे? हरा देणगे। क्लीयर। तो ध्यान रखियो इत्थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा शुरू की करनगे? कारता सिस्टम शुरू करनगे। कारता सिस्टम का मतलब की है? इसका मतलब है ट्रेड लाइसेंस या फिर पास। एक पास होएगा जिहड़ा कौन इशू करेगा? जिहड़े पोर्चुगीज इशू करनगे। क्यों करनगे? ताकि जिन्ना भी ट्रेड इस एरिया हो रहा है अरेबियन सी ते इंडियन ओशन दे विच ओहदा सारे दा उन्हां नूं की मिले? टैक्स मिले। भी उन्हां दी मर्जी है तां ही उस जगह की होएगा? ट्रेड होएगा, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं हो रहा। क्लीयर है जी। याद रखियो कारता सिस्टम किन्ना दा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पोर्चुगीज शुरू करनगे। हुण मैं तुहानूं पहले ही कहा सी कि यह सारा सिस्टम कदों होएगा? जदों तुहाडे कोल तगड़ी की होएगी? नेवी होएगी। तो नेवी भी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उहदे लई भी तुहानूं की चाहिदी है? पॉलिसी चाहिदी है। सेम चीज़ करनगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, एक पॉलिसी लैके आएंगे जिन्होंं कहने आपां ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है जी। जो क्वेश्चन आ गया तुहानूं पेपर च कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लैके आए सी, तो याद रख लियो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो जो क्वेश्चन आ गया कि ब्लू वाटर पॉलिसी रिलेटेड कहते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है ब्लू वाटर पॉलिसी, तो याद रखियो एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाने लई है। ठीक है जी। की बनानी है? स्ट्रॉन्ग नेवी बनाओगे ब्लू वाटर पॉलिसी दे विच। आ तुसीं फोटो देख सकते हो, ये उस टाइम की फोटोआं ने किवें इत्थे वड्डी वड्डी नेवी आ रही सी, वड्डी वड्डी शिप्स आ रही सीगियां। क्यों आ रही सी? इंडियन ओशन दे विच जिन्ना भी ट्रेड है उन्होंने की करना है? कंट्रोल करना है पोर्चुगीज ने। ठीक है जी। जेड़ा टैक्स देगा वो ट्रेड कर लो, जेड़ा टैक्स नहीं दे रहा तो इन्हां दे उपर तोपा लगियां होणगियां, वो तुहाडी शिप नूं की कर देणगे? डुबो देणगे। क्लीयर है जी। चलो जी नैक्सट अगे कंटिन्यू करते हैं आपां। नैक्सट देखते हैं जी अल्मीडा तो बाद सैकेंड नंबर के जिहड़े गवर्नर होणगे तो याद रखियो अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। ठीक है जी। अल्फोंसो डी एल्बुकर्क सैकेंड नंबर के गवर्नर ने। हुण सैकेंड नंबर के तो ने पर इन्हां नूं कुछ होर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखियो जदों भी तुहानूं वर्ड आएगा ना, ही इज़ नोन एज द रियल फाउंडर। हिस्टरी विच एक तो होंदे ने फाउंडर, एक होंदे ने रियल फाउंडर। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? कन्फ्यूज क्यों होना है? कन्फ्यूज नहीं होना। रियल फाउंडर का मतलब वो इंसान जिहड़ा ताकत जिहड़ा है ज़्यादा देवे। ठीक है जी। जिहड़ा ज़्यादा एरिया कैप्चर करे। जिवें अल्फोंसो दा है वो ज़्यादा एरिया कैप्चर नहीं कर पाए, पर किते ना किते जिहड़े असली ताकत जिहड़ी है वो किन्हां दे टाइम ते उभर के आणगे? पोर्चुगीज जिहड़े ने अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। तां ही इन्हां नूं की कहांगे आपां? इन्हां नूं कहांगे रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। हुण देखो जी जदों रियल फाउंडर कहता तो मतलब इन्हां ने कोई ना कोई एरिया की करना है? कैप्चर जरूर करना है। इन्होंने जी पोर्चुगीज की ताकत है इंडिया के उन्होंने वधाना जरूर है। तो जो वधाना है तो ये करेंगे? देखो ही कैप्चर्ड गोवा। इन्होंने की किया? गोवा कैप्चर कर लिया, हो गया हम शुरू कैप्चर वाला काम। उस तो इलावा इन्होंने की करना है? पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस जोड़ा इंक्रीज करता कितों की? मलक्का तक। ठीक है जी। हुणे मलक्का की स्टेट किहड़ी है देखते हैं जी। वापस चलते हैं मैप दे विच आ गए जी। मैप दे विच मलक्का स्टेट तुहानूं दिखाने आ गया जी, स्टेट ऑफ मलक्का। हुण आ ब्रिटिश इत्थे सारे तुहाडे पोर्चुगीज ने, आ सारे एरिया इन्होंने कैप्चर किया है तो इत्थों दी इत्थे तक सारा एरिया जिहड़ा हैगा पोर्चुगीज के अंडर है। हुण इत्थे तुसीं सोच सकते हो कि मलक्का वाले एरिया नूं क्यों कैप्चर करना है? ट्रेड तो सारा इधर करना सी तो मलक्का, क्योंकि चाइना तो जिन्ना भी ट्रेड आना है ना वो सारा स्टेट ऑफ मलक्का तो होके फिर अगे जाना है। तो जे तुसीं इस एरिया नूं कैप्चर कर लोगे तो तुसीं चाइना वाला सारा ट्रेड की है तुहाडे अंडर आ गया। इस चीज़ का ध्यान रखियो। अज भी जिन्ना भी ट्रेड है चाइना या इधरली कंट्रीज ने आ स्टेट ऑफ मलक्का तो ही होंदा है। ठीक है जी। तो उस टाइम दे पोर्चुगीज ने की किया? अपने इन्फ्लुएंस जिहड़ा सीगा, अपनी पावर जिहड़ी सी इत्थे तक इंक्रीज की। जिहड़ा इधरों भी ट्रेड आएगा प्लस जिहड़ा इत्थों भी ट्रेड जाना है ये सारा किन्हां दे अंडर होएगा? पोर्चुगीज दे अंडर होएगा। क्लीयर।
तो याद रखियो जी स्टेट ऑफ मलक्का का कंसैप्ट तो एल्बेक्रू का कंसैप्ट। ठीक है जी, इत्थे गोवा जिहड़ा हैगा कैप्चर किया अल्फोंसो ने, पर जिहड़ा हैगा इन्होंने इनू की नहीं बनाया, अपनी कैपिटल नहीं बनाया। इत्थे भी थोड़ा क्वेश्चन कई बार देखा जा चुका है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े पेपर या तो पूछ लैणगे भी गोवा कैप्चर किन्होंने किया, या वो पूछ लैणगे कि दसो गोवा नू कैपिटल किन्होंने बनाया। तो जे तो पूछ लैणगे कैप्चर किन्ने किया तो एल्बेक्रू ने कैप्चर किया, पर जो गल करते हैं कैपिटल किन्ने बनाया तो कैपिटल बनाएंगे इन्हों तो बाद जिन्हों का नाम है नीनो डी कूना। ठीक है जी, नीनो डी कूना की होणगे थर्ड गवर्नर इंपॉर्टेंट होणगे अपने गवर्नर, एक ही करनगे गोवा नू कैपिटल बनाएंगे पोर्चुगीज की कैपिटल गोवा कौन शिफ्ट करते हैं नीनो डी कूना। तो सब तो पहला पॉइंट याद रखियो गोवा नू की बनाता इन्होंने कैपिटल बनाता। क्लीयर है जी। इस तो इलावा होर कुछ जगह जिन्होंने कैप्चर करेंगे, इस तो इलावा देखेंगे आप बंगाल दे विच हुगली नू अपनी सैटलमेंट बनाएंगे, इस तो इलावा बसेन ते ड्यू इन्होंने भी किया जाएगा कैप्चर किया जाएगा किन्हों वालों पोर्चुगीज दे वालों। ठीक है जी, जो आप देखिए बसेन ते ड्यू आ देख लियो तुसीं, इत्थे आ गया कैलीकट ये भी होएगी पोर्चुगीज के अंडर, इत्थे आ गया जी गोवा ये भी होएगा पोर्चुगीज के अंडर, थोड़ा जिहा उपर आके देखोगे आ गया ड्यू ते आ गया अपना इत्थे बसेन। ठीक है जी, बसेन ड्यू कैलीकट ते इधर आ गया आ हुगली, ये सारे एरिया किन्हां दे अंडर सीगे पोर्चुगीज दे अंडर होणगे। क्लीयर है जी। चलो जी नैक्सट चलते हैं आगे, ये मैप आप डिस्कस कर चुके हैं। नैक्सट आप सैकेंड पावर देखेंगे जी डच। हुण एक बार थोड़ा जिहा पोर्चुगीज नूं की करते हैं कंक्लूड कर लेने। जे गल करिए पोर्चुगीज दे डिक्लाइन दी, तुहानूं की लगदा कि कारण होएगा कि पोर्चुगीज डिक्लाइन करनगे? सब तो पहली गल ये फायदा किस चीज़ है इन्हों कि एक इन्हें वड्डी नेवी है। अगर कोई यूरोप तो एक वड्डी नेवी लेके होर बंदा आ गया, कोई होर पावर इन्हों तो वड्डी नेवी लेके आ गए तो इन्हों का की हो जाना ऑटोमैटिकली आप देखेंगे कि डिक्रीज हो जाएगी इन्हों की सारी पावर। ठीक है जी, सेम चीज़ होएगी ये सब तो पहला है, पर इन्हों तो बाद जी यूरोपियन ताकत आनियाँ वो किते ना किते इन्हों तो ज़्यादा पावरफुल नेवी लेके आनियाँ। क्लीयर। सैकेंड देखते हैं जी, आप फोटो देखो इधर, सब तो पहली जी है यूरोपियन पावर इंडिया च आने वाली किहड़ी है पोर्चुगीज, पर सब तो लास्ट दे विच इंडिया नूं छड्ड के भी कौन जाणगे पोर्चुगीज ही छड्ड के जाणगे। आपां नूं आज़ादी तो 1947 च मिल जाएगी, पर पोर्चुगीज जिहड़े ने 1961 तक जिहड़े ने पंजाब कह रहे सॉरी इंडिया दे विच होणगे। क्यों? इन्हां दी कैपिटल की है गोवा। गोवा जिहड़ा 1961 तक किन्हां दे अंडर रहना है ब्रिटिशर्स सॉरी पोर्चुगीज दे अंडर ही रहेगा। क्लीयर, याद रखियो पोर्चुगीज के अंडर गोवा जिहड़ा है 1961 तक रहेगा। सानू आज़ादी तो बाद ऑपरेशन चलाना पएगा, असीं उत्थे अपने फोर्सिस लैके जावांगे ते पोर्चुगीज नूं उत्थों दी अलग किया जाएगा ते गोवा नूं इंडिया का पार्ट बनाया जाएगा। क्लीयर, तो याद रखियो सब तो पहली पावर सब तो एंड च जाने वाली पावर कौन है पोर्चुगीज ने। क्लीयर, आ उस टाइम की तुसीं न्यूज़पेपर देख सकते हो पोर्चुगीज सरेंडर गोवा फ्रीड, गोवा फ्री करता पोर्चुगीज सरेंडर करके ते गोवा खाली करके चले गए। ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट गल करते हैं आप सैकेंड यूरोपियन पावर जेडे आएंगे तो आप देखेंगे पोर्चुगीज तो बाद आते हैं डच। ठीक है जी, हुण डच आएंगे तो पोर्चुगीज का की शुरू हो जाएगा डिक्लाइन। क्यों? आप पहले ही गल डिस्कस कर चुके हैं, जे तुहाडी नेवी स्ट्रोंग है तो तुसीं इत्थे की कर सकते हो जारी दे रह सकते हो, पर जे यूरोप तो कोई वड्डी नेवी लैके कोई पावरफुल नेवी लैके आ गया तो तुहानूं पावर जिहड़ी है डिक्रीज होएगी। तो सेम चीज़ आप देखेंगे डच ओवर पावर्ड दी पोर्चुगीज। क्यों? क्योंकि उन्होंने की सी नेवी जिहड़ी सी पावरफुल सी। ठीक है जी, जे गल करेंगे डच दी सब तो पहली सैटलमेंट, ठीक है जी, सब तो पहली फैक्ट्री, तो फैक्ट्री की होगी डच की सब तो पहली फैक्ट्री मसौलीपट्टनम। याद रखियो क्वेश्चन पूछा जा चुका है डच की पहली फैक्ट्री इंडिया दे विच किहड़ी सी, तो आंसर बनता उहदा मसौलीपट्टनम। क्लीयर है जी। चलो जी नैक्सट गल करते हैं आप इस तो इलावा इन्हां दी होर फैक्ट्रीज जिवें कि पोलीकट, सूरत, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टम। याद रख सकते हैं, चंगी गल है, नहीं याद रखोगे कोई चक्कर नहीं, इस उपर क्वेश्चन बहुत घट देखा जाता है। क्लीयर है जी। चलो जी इतने वर्ड आ रहे देखो जी अपना बार बार ना फैक्ट्री, हम बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर फैक्ट्री का की मतलब है, फैक्ट्री क्यों बना रहे ने, ये की करना रहे ने, ये तो व्यापार करना रहे सी ते इंडिया च आ गया फैक्ट्री बनाने का की फायदा, इंडिया दे विच फैक्ट्री बनाने का फायदा की है, तो क्यों बना रहे हैं फैक्ट्री है बार बार। क्यों क्वेश्चन आता है कि डच की पहली फैक्ट्री दसो, ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री दसो, फायदा की है। तो ये भी आपको की करते हैं थोड़ा जिहा पीछे चलते हैं। देखो वापिस आने जी इत्थे, हुण देखो इंडिया तो ट्रेड करना तुसीं यूरोप तक, किहड़े टाइम की गल चल रही है अपनी 1600 के आस पास की गल चल रही है। ठीक है जी,
1500 1600 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। मतलब कि जो हवा का की है डायरैक्शन जी है वो थोड़े वास्ते है, तो तुसी की करोगे, सेल करोगे, तुसी बैठोगे किश्ती ते अगे चलोगे, नहीं तो तुसी जा ही नहीं सकते। हुण सपोज करो जितनी भी हवावां ने जे तो इंडिया नूं चल रही ने, तो उदों ज़्यादातर ट्रेडर्स की करनगे, हुण तुहाडे कोल डीजल इंजन तो है नहीं भी तुसी हवा दो, आपां की कह सकते कि उहदे उल्ट जाना शुरू कर दो। ठीक है जी, जे हवावां इधर नूं चल रही ने, ये वाली हवावां अपनी कदों चलदियां ने, ये आपां नूं देखण नूं मिलदा है साउथ वैसट मॉनसून। ठीक है जी, मॉनसून के टाइम हवावां जिहड़ियां ने इधर नूं चल रही हैं, तो जो इधर नूं चल रहे हैं तो इसका फायदा किहਨਾਂ ਨੂੰ होएगा, ब्रिटिशर्स नूं या आपां कहते हैं कि यूरोपीयन पावर्स नूं होएगा। वो की करनगे, अपनी शिप जिहड़ी है इत्थे होएगी उन्हां दी, वो हवा दे नाल कित्थे पहुंच जाणगे, इधर पहुंच जाणगे कोस्ट ते। पर वेट करना पेगा उन्हां नूं। हुण इसे टाइम जे मॉनसून के टाइम ये वापस नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कोई इंजन तो है नहीं, हवा के सहारे चलना है। जो हवा की डायरैक्शन चेंज होएगी, जो हवा की डायरैक्शन चेंज होएगी फिर तुसी वापस जा सकते हो। ये नहीं है कि सवेरे आए तो शाम नूं चले गए। तो मतलब कि जो तुहानूं इत्थे इंडिया दे विच हवावां दा डायरैक्शन चेंज होने वास्ते वेट करना पेगा, तो किते ना किते तुहानूं की चाहिए, एक गोडाउन चाहिए ने। तुहानूं की चाहिए ने, गोडाउन चाहिए ने, जिहदे विच तुसी की करो, सब तो पहला अपना जो भी समान लैके आए हो या लैके जाना है उन्होंने की करोगे, स्टोर करोगे। क्लीयर, जो उन्होंने स्टोर करोगे तो तुहानूं गोडाउन चाहिए। वो गोडाउन नूं ही बार बार इत्थे की बोलिया जा रहा है, फैक्ट्री बोलिया जा रहा है। ये कोई फैक्ट्री वड्डी फैक्ट्री नहीं, कारखाने नहीं बनाए जा रहे, ये फैक्ट्री सिर्फ एक गोडाउन ने जिहड़ियां यूरोपीयन ताकतां अपना समान नूं वेयर हाउस की तरह यूज़ करनगे। ठीक है जी, समान जिहड़ा है उत्थे लोड कर लिया जाएगा, अनलोड कर दिया जाएगा, बस इन्ना ही काम है फैक्ट्रियां, होर कोई काम नहीं है। क्लीयर, तो याद रखियो पहली फैक्ट्री डच की कित्थे होएगी, मसौलीपट्टम। उस तो बाद अलग अलग जगह बनाणगे। जे गल करिए कि डच जिहड़े ने एक इहदे विच ट्रेड करनगे, तो सब तो इंपॉर्टेंट स्पाइसिस, यूरोप वालियां नूं स्पाइसिस चाहिए ने। इस तो इलावा इंडिगो, नील, सिल्क, राइस ते ओपीयम, ये सारियां चीज़ां दा की करनगे, ट्रेड करनगे डच वाले। ठीक है जी, नैक्सट आपां गल करते हैं जी डिकलाइन ऑफ डच। हुण डच की डिकलाइन कदों होएगी, जदों कोई एक जिवें पोर्चुगीज़ का डिकलाइन होया, एक यूरोपीयन ताकत आई जिहड़ी उन्हां तों ज़्यादा की सी, पावरफुल सी। एवें ही डच का आपां डिकलाइन देखांगे, ये दूजे नंबर ते आए, जिहड़े तीजे नंबर ते आणगे किते ना किते वो की होणगे, इन्हां नालों वध पावरफुल होणगे। तो तीजे नंबर ते अपने कौन आंदे ने, ब्रिटिशर आंदे ने। उन्हां दी नेवी जिहड़ी होएगी वो की होएगी, डच नालों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होएगी, तो डच नूं किते ना किते वो हराणगे। ठीक है जी, डच नूं कित्थे हराणगे, तो आपां देखदे हां बैटल ऑफ बिदरा। बैटल ऑफ बिदरा दे विच ब्रिटिशर्स जिहड़े ने वो डिफीट करनगे डच नूं, याद रखियो। अगले क्लास के विच आपां जदों देखांगे कि किवें ब्रिटिशर्स पहले बंगाल नूं कैप्चर करते हैं, फिर नीचे जाके डैकन नूं कैप्चर करनगे, फिर उपर आपां गल करांगे पंजाब वाले एरिया नूं कैप्चर करनगे। तो उदों ही कली कली बैटल बारे आपां डिस्कस भी करांगे। अजे फर्स्ट लैक्चर है, ये विच आपां नूं सिर्फ क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। तो याद रखियो बैटल ऑफ बिदरा दे विच कौन कौन लड़नगे, एक पासे डच होणगे, दूजे पासे ब्रिटिशर्स होणगे। ब्रिटिशर जित गए, डच हार गए, तो उन्हां दा की हो रहा है, डिकलाइन हो रहा है। क्लीयर है जी। इस तो इलावा गल करेंगे डच होर क्यों हार रहे हैं, तो आप देखते हैं कि इन्हों की इकनॉमिक कंडीशन ज़्यादा है, इन्होंने प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि होर यूरोपीयन ताकत आ गई। ठीक है जी। इस तो इलावा सेंट्रलाइजेशन, हुण एक कंसैप्ट बड़ा ध्यान नाल आपां देखना, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक बंदा सेंटर तो ही इन्हों कंट्रोल कर रहा है। यही सेम चीज़ आपां नूं फ्रेंच भी देखने को मिलेगी, पर आपां नूं ब्रिटिशर्स देखने को नहीं मिलेगी। होएगा कि जब तुसीं एक कंपनी बना रहे हो, हुण डच जिहड़ा हैगा ये कित्थे ने बैठे ने, इंग्लैंड च उधर बैठे ने, यूरोप च बैठे ने। ठीक है जी। फ्रांस वाले भी कितने बैठे ने, फ्रेंच जिहड़े ने फ्रांस च बैठे ने, पर उन्होंने ग्राउंड रियलिटी का तो नहीं पता। हुण सपोज कर लो मैं एक कंपनी बना के किते 7 समुंदर पार भेजदा, तो उन्होंने मैनूं की देनी पेगी, किते ना किते एक पावर देनी पेगी कि ग्राउंड के उपर जो भी हो रहा है तुसीं ध्यान रखियो, जो भी चंगा लगता माड़ा लगता अपनी कंपनी लई तुसीं करियो। पर जिथे मैं कह दांगा कि तुसीं कोई भी काम करन तो पहला मेरी इंफॉर्मेशन लैनी है, मेरी कंसेंट लैनी है, वो की हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो सकता है कि उत्थे तुरंत जरूरत होवे कोई काम करन दी, पर एज आपां गल करिए कि पिछों दी परमिशन ही ना मिल रही होवे, क्योंकि पिछे इन्हां नूं ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं होंदा। सेम चीज़ आपां नूं देखने मिलेगी, फ्रेंच नाल भी यही गलती होएगी, तो जिहड़े डच ने इन्हां नाल भी यही गलती होएगी, हाई लैवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी। जिसकी वजह तो इन्होंने की करना पड़ेगा, बार बार पीछे पता करना पेगा। सेंट्रलाइजेशन नाल गलती हो जाती है सेंट्रलाइजेशन जे तो उपर बंदा जिहड़ा है काफ़ी ज़्यादा एबल्ड है, ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तब तक तो सब कुछ ठीक है। पर जिथे उपर कोई आप कह दें कि इनकम्पीटेंट अथॉरिटी आके बैठ गई, जिन्होंने नहीं पता ज़्यादा, पर उन्हें की करना है, ये सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाना है। क्लीयर। चलो जी, नैक्सट गल करते हैं
ਡੱਚ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਣਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਣਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੱਚ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਣਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਡੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੌਣ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਰਚੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਧਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਰਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਰਚੈਂਟਸ ਆ, ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉਧਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਚਾਰਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਉਧਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ % ਜਿਹੜਾ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੁਈਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੁਗਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਦੇਖਾਂਗੇ 1608 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਭੇਜਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਕਿੰਸ ਨੂੰ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੁਗਲ 'ਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਕਿੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1608, ਆਲਮੋਸਟ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਆਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤਾਂ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੈਲਸ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਬੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ। ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਸੂਰਤ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਡੱਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਕੈਲੀਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮਸੋਲੀਪਟਮ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੂਰਤ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਹੁਣ ਬਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਕਿੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਰ ਥੋਮਸ ਰੋ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, 1615 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1615 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਮਸ ਰੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਕਿੰਸ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਥੋਮਸ ਰੋ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਗਰਾ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਰੂਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ।
चलो जी नैक्सट गल करते हैं। इस तो इलावा जे मुगल्स तो बाहर गल करिए, मुगल्स तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया ते डैकन तक ही सीगे। जे साउथ इंडिया की गल करिए, साउथ इंडिया दे विच ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री कित्थे बनाई? क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, बच्चे जिहड़े ने गलत भी करके आएंगे इनू तो याद रखियो साउथ इंडिया दे विच जिहड़ी ब्रिटिशर ने पहली फैक्ट्री बनाई सी वो बनाणगे मसौलीपट्टम। ठीक है जी, साउथ इंडिया दे विच पहली फैक्ट्री जिहड़ी बनेगी उसदा नाम होएगा मसौलीपट्टम। पर ब्रिटिशर दी पहली फैक्ट्री सूरत है, जो पूछ लें कि पहली फैक्ट्री तो सूरत है, जो साउथ इंडिया पूछ लें तो मसौलीपट्टम है। ठीक है जी, तो नैक्सट देखते हैं जी। इस तो इलावा 1662 दे विच की होएगा, जिहड़े ने पोर्चुगीज जिहड़े ने वो ब्रिटिशर्स नू डोरी दे विच दहेज दे विच की दे देणगे? बॉम्बे दे देणगे। ठीक है जी, जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उत्थों दे किंग तो की कर लेगी? लीज दे उपर की ले लेगी? बॉम्बे ले लेगी। तो याद रखियो 1662 दे विच पोर्तुगीज जिहड़े ने दहेज दे विच की दे देणगे? बॉम्बे दे देणगे किन्हां नू? ब्रिटिशर्स नू। इस तो इलावा हुण देखो जी इत्थे ना दो अलग अलग किले ने, दो फोर्ट ने जिन्हां दे उपर थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादातर देखा जा सकता है। देखो जी एक फोर्ट हैगा फोर्ट जॉर्ज, एक हैगा फोर्ट सेंट विलियम्स। ठीक है जी, एक है फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक हैगा सेंट विलियम्स, दोनों अलग अलग जगह ते ने। जे गल करिए कि पहला किहड़ा बनया, तो पहला बनया तुहाडा फोर्ट सेंट जॉर्ज, दूजा जिहड़ा बनेगा वो बनेगा फोर्ट सेंट विलियम्स। ठीक है जी, जिहड़ा सेंट विलियम्स है ये कलकत्ते बनना है, जे गल करिए सेंट जॉर्ज ये बनना तुहाडा मद्रास दे विच। क्लीयर? बनेगा पहला किहड़ा? जॉर्ज वाला, बाद चों किहड़ा बनेगा? विलियम्स वाला। जिहड़ा फोर्ट विलियम्स है ये अगे जाके जिहड़े ब्रिटिशर्स दे सिविल सर्वेंट्स होणगे ना उन्हां नूं उत्थे की कीता जाएगा? ट्रेन भी कीता जाएगा कलकत्ता दे विच। क्लीयर? तो याद रखियो दो फोर्ट्स ने, पहला किहड़ा बनेगा उसके उपर क्वेश्चन तुहानूं पै सकदा है, कई बार इन्हां दी लोकेशन के उपर भी क्वेश्चन देखा जा सकता है। ठीक है जी, उस तो बाद देखो जी हुण टाइम आ गया 1717, मुगल एंपरर आ गए कौन जी? फारूक शियार। ये फारूक शियार है, मैं आप में कर देना तुहानूं ईजी कर देना, फारूक शियार दे उपर ना ब्रैकेट च इत्थे लिख लो लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स का मतलब पावर जिहड़ी है मुगलों की काफ़ी ज़्यादा की हो चुकी है? घट गई है। मुगलों की पावर घट चुकी है। जो तुहाडे कोल पावर ही नहीं हैगी कि तुसीं दिल्ली बैठे बंगाल तक नूं कंट्रोल कर सकते हो, बंगाल कंट्रोल च नहीं हैगा तुहाडे, तुहाडी इन्नी पावर ही नहीं हैगी। ठीक है जी, बंगाल की है अपने आप को अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बना चुका होएगा, पर जिहड़ा फारूक शियार है उन्होंने दिल्ली बैठा की कर रहा है? ब्रिटिशर नूं लिख के दे रहा है कि चलो मैं तुहानूं की देना, आप कह सकते हैं कि तुहानूं मैं रिलैक्सेशन देना, तुसीं बंगाल च की कर लो? फ्री ट्रेड कर लो। तुसीं सूरत च की कर लो? फ्री ट्रेड कर लो। तुसीं बदले च मैनूं कुछ पैसे दे दो, तुसीं बदले च मैनूं कुछ पैसे दो, पर उहदे कंट्रोल च नहीं है। हुण इत्थे फ्री ट्रेड का मतलब की है? इत्थे एक वर्ड ध्यान रखियो, थोड़े इहदे नोट्स च लिखा होगा, वैसे लिख देना आपां दस्तक। ठीक है जी, थोड़ी जी नैक्सट पीपीटी आएगी ना, PDF आएगी, वो मिल जाएगा थोनों नैक्सट लैक्चर दस्तक। ठीक है जी, हुण दस्तक ही होणगे। पुराने जमाने के आप गल करिए, जब बंगाल तो कोई ट्रेड कर रहा है, सूरत तो ट्रेड कर रहा है, जितों मर्जी ट्रेड कर रहा है, जो उन्हें एंट्री करनी है, जो उन्हें एग्जिट करना है, उन्होंने की देना पैना? टैक्स देना ही पैना। हुण ब्रिटिशर कहने कि सर असीं टैक्स नहीं देना, सानू तो किन्ने कहता? मुगल्स ने कहता कि तुसीं टैक्स ना दिओ, तुसीं सानू बदले च की कर दो, साल के कुछ पैसे दे दो। हुण उन्होंने मिलेगा की? उन्होंने एक पास मिल जाता है, उस पास नूं आपां की कहने आ? उस पास नूं आपां कहने आ दस्तक। ठीक है जी, उन्होंने एक पास जब मिल जाएगा दस्तक कि ये दिखा के वो की करनगे, कहणगे कि असीं टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि सानू पिछों दी की कीता होया, एग्जैम्प्ट करता भी असीं टैक्स नहीं देना। हुण सेंटर अथॉरिटी जिहड़ी है उन्होंने ब्रिटिशर्स नूं दिता है कि सर ये तुसीं दस्तक यूज़ करना है तो टैक्स नहीं पे करोगे, पर इस चीज़ का यूज़, इस चीज़ का मिसयूज़ जे गल करिए, दस्तक का मिसयूज़ कौन करनगे? ब्रिटिशर करनगे। वो की करनगे? बाकियां नूं देखणगे, आसे पासे वाले जिन्ने भी व्यापारी होणगे उन्होंने कहणगे तुसीं कितना टैक्स दिंदे हो? कहंदे सर साडा तां जी 100 रुपया। वो कहणगे एवें करो, तुसीं सानूं अपना समान दे दो, साडी की टैक्स फ्री आ, तुसीं 100 की जगह सानूं 50 दे दो, तुहाडा भी फायदा साडा भी फायदा। पर उस नुकसान किसदा है? उहदे च नुकसान होएगा सेंटर अथॉरिटी का। सपोज करो जो कोई बंगाल दे विच गवर्नर बैठा है, उन्हें की करना है? टैक्स जिहड़ा ब्रिटिशर तो लेना नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर कोल की है? दस्तक है। पर जिहड़े बाकी व्यापारी ने उन्होंने तो टैक्स भरना है ना। ब्रिटिशर की कर रहे हैं? वो अपना दस्तक उन्होंने दे देंगे ने, उन्होंने तो अद्धा टैक्स लैके अपने को रख लेंगे। पर जिहड़ी सेंटर बंगाल का गवर्नर है उहदे कोल टैक्स कितना पहुंचा? 0। पर इत्थे की होई गया? हुण इत्थे शुरू होणगियां लड़ाइयां ब्रिटिशर नाल, क्योंकि ब्रिटिशर की करनगे? आपां देखांगे दस्तक का मिसयूज़ करनगे। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखियो। अगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल देखांगे, उहदे विच इहदे बारे होर पढ़ांगे। क्लीयर? चलो जी नैक्सट गल करते हैं डेन्स। 4th नंबर पर आएंगे जी डेन्स। हुण डेन्स किहड़े ने? और कोई नहीं, जिन्होंने आपां की कहने आ? डेनमार्क कहने आ। ठीक है जी, डेनमार्क वाले ही डेन्स ने। इन्हां बारे ज़्यादा पढ़ना हुंदा है, इन्हां बारे बहुत घट पढ़ना। यूरोपीयन पावर जिहड़े सब तो घट जिहड़े लीस्ट प्रायोरिटी ते रखने ने वो आपां रखदे हां डेन्स।
ठीक है जी। सिंपल तुसीं याद रखना कि डेन्स दी की कह सकते आपां कि ट्रेडिंग पोस्ट किहड़ियां सी, फैक्ट्रियां किहड़ियां सी, बस इस तो बाद इन्हां दे बारे ज़्यादा नहीं देखते, क्योंकि ये की करते हैं बहुत घट टाइम लिए रहणगे ते अपना ज़्यादातर जिन्ना भी पोस्ट होणगियां, जो भी इन्हां कोल समान होएगा वो ब्रिटिशर नूं दे के अगे चले जाणगे। ठीक है जी। जे गल करिए डेन्स दी कलोनीज़ किहड़ियां होणगियां तां डेन्स कोल होएगा ट्रैंक्यूबार तमिलनाडु दे विच ते वैस्ट बंगाल दे विच सीरमपुर ते इस तो इलावा निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड दे विच सिर्फ निकोबार आइलैंड किन्हां दे अंडर होणगे, डेन्स दे अंडर होणगे। क्लीयर है जी। चौथे नंबर ते आणगे लीस्ट, इन्हां बारे आपां याद रखना है। चलो जी, उस तो बाद गल करते हैं आपां फ्रेंच। पिछले मैप च देख लेने जी, इत्थे आपां तुहानूं दिख जाएगा आ गए तुहाडे इधर निकोबार आइलैंड इधर आ जाणगे तुहाडे। ठीक है जी। आ गया सीरमपुर वैस्ट बंगाल दे विच ते इधर ही तुहानूं ट्रैंक्यूबार दिख जाएगा, आ रहा जी ट्रैंक्यूबार तमिलनाडु दे विच। ठीक है जी। आ जाए ट्रैंक्यूबार तमिलनाडु सीरमपुर ते इधर तुहानूं दिख जाणगे अंडमान निकोबार दे निकोबार आइलैंड। चलो जी, सब तो लास्ट जिहड़ी यूरोपीयन ताकत आणगे तां ओह आपां देखदे हां फ्रेंच। सब तो एंड च आणगे, याद रखियो फ्रेंच। हुण जब तक फ्रेंच आणगे किहड़ी पावर इंडिया च आ चुकी है, पोर्चुगीज आ चुके ने, डच आ चुके ने, ब्रिटिशर्स आ चुके ने, डेन्स आके आप कह सकते हैं कि अपने आप को घट भी कर चुके होंगे, तो सब तो एंड च आ रहे हैं फ्रेंच। ये देख रहे हैं कि सारे यूरोपीयंस तो आ चुके हैं, तो असी क्यों प्रॉफिट तो पिछे रहिए, असी भी प्रॉफिट कमा लेने जाके। क्लीयर। तो सब तो लास्ट आएगी यूरोपीयन ताकत जी इंडिया, याद रखियो फ्रेंच आएंगे। तो ये भी की करनगे, ये भी शुरू करनगे अपना कह सकते हैं कि कंपनी बनाएंगे सब तो पहला। हुण इत्थे ही डिफरेंस शुरू हो जाएगा ब्रिटिशर्स ते फ्रेंच दे विच। ब्रिटिशर्स दी कंपनी किन्हां ने बनाई सी, कुछ व्यापारियों ने, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने मिलकर बनाई सी। मतलब कि उन्हां दा ब्रिटिश क्वीन नाल कोई लेना देना नहीं, वो इंडिया दे विच जो भी करना चाहते हैं उन्हां कोल पावर है, क्योंकि उन्होंने की बनाई है, कंपनी बनाई है। दूजे पासे ज गल करिए आप फ्रेंच की, तो यह कंपनी कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बना रही है। इनू मैनेज भी गवर्नमेंट करेगी उत्थों दी, इनू फंड भी करेगी, इनू कंट्रोल भी उत्थों दी गवर्नमेंट ही करेगी। मतलब कि जेडे इंडिया दे विच बैठे होणगे उन्हां कोल पावर नहीं, उन्होंने बार बार कित्थे पुछना पैना है, फ्रांस जाके पूछना पैना कि सर आ काम करिए या ये ना करिए। जब तक पिछों की परमिशन आएगी, हो सकता है इत्थे जिहड़ा हैगा वो हार चुके होण, या जिहड़ी है आप कह सकते हैं कि गल उन्हां ते पुट्ठी पै चुकी होवे। क्लीयर। सेम ही चीज़ होएगी इन्हां नाल, इन्हां दी डिक्लाइन का कारण भी इको एक यही बनेगा। क्लीयर। नैक्सट गल करेंगे जी फर्स्ट फैक्ट्री जेडे फ्रेंच बनाएंगे सूरत। सेम ब्रिटिशर दे आप कह सकते हैं कि नक्शे कदमां दे चलणगे, उन्होंने सूरत बनाई, ये भी सूरत बनाएंगे। उन्होंने साउथ च बनाई सी मसूलीपट्टम, फ्रेंच वाले भी बनाएंगे जाके मसूलीपट्टम। ठीक है जी। चलो जी, नैक्सट गल करते हैं। जल्दी ही आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स ते फ्रेंच भी आ गए तो इन्हों के की होणगे, किते ना किते आप कहते हैं कि टकराव होएगा। कि टकराव होणगे, पोलीटिकल ते इकनॉमिक एंबीशन जिहड़े ने इन्हां दे टकराणगे। ठीक है जी। क्योंकि किते ना किते ब्रिटिशर का प्रॉफिट घटण वाला है, तो जिहड़े फ्रेंच ने वो भी देखणगे कि इन्हां दा प्रॉफिट जिहड़ा ब्रिटिशर करके घटेगा, तो जिस दी वजह तो इन्हां दे विच की होणगियां, लड़ाइयां शुरू होणगियां। सिर्फ इंडिया करके ही नहीं, जिहड़े ब्रिटिशर्स ते फ्रेंच ने ये किते ना किते सारे ही दुनिया दे विच लड़ रहे होणगे। इन्हां दी लड़ाइयां यूरोप च भी हो रही होणगियां, और यूरोप वाली लड़ाई भी खिंच के कित्थे लैके आया करनगे, इंडिया च लैके आणगे। ठीक है जी। वो सारियां इन्हां दी लड़ाइयां होणगियां, उन्हां नूं आपां की कहांगे, उन्हां नूं आपां कहने एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। ठीक है जी। इन्हां नूं कहांगे एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। तो इंडिया की गल करेंगे तो इंडिया दे विच होणगे इन्हां दियां कार्नेटिक वॉर्स, ते कार्नेटिक वॉर्स दे विच ब्रिटिशर्स जिहड़े ने जित जाणगे, ते जिहड़े फ्रेंच ने वो इंडिया तो चले जाणगे। ठीक है जी। ये सारा आप डिस्कस करांगे नैक्सट लैक्चर दे विच कार्नेटिक वॉर्स बारे। क्लीयर। तो इत्थे आप देखेंगे कि लास्ट जिहड़ी यूरोपीयन ताकत आई है इंडिया दे विच वो आए ने फ्रेंच। क्लीयर। नैक्सट लैक्चर दे विच आप की कंटिन्यू करांगे। नैक्सट लैक्चर च आप देखें किवें ब्रिटिशर्स जिहड़े ने एक एक करके इन्हां सारी आप कह सकते हैं कि यूरोपीयन ताकतां नूं की करनगे, डिक्रीज करनगे, हराणगे। उस तो बाद किवें स्लोली इंडिया दे ताकत जिहड़ियां भी इंडियंस दी पावर होणगियां, जिहड़ी छोटी छोटी स्टेट्स बनी है, जिहड़ी आपस च ही लड़ रही हैं, उन्हां दा फायदा चक के की करनगे, ब्रिटिशर्स कनकुएस्ट करना शुरू करनगे। क्लीयर है जी। ये सारे जिन्ना भी तुहानूं लैक्चर है इसकी पंजाबी ते इंग्लिश दोनों PDF तुहानूं प्रोवाइड कर दी जाएगी। नैक्सट लैक्चर च आपां शुरू करते हैं ब्रिटिश कनकुएस्ट ऑफ इंडिया। क्लीयर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।